जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढती हो। सना, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? तूने ये क्या किया? तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। कुछ लोग घर में बरकत नहीं, मुसीबत बनकर आते हैं। ये कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली की, जो ना ही ज्यादा गरीब थी और ना ही ज्यादा अमीर। उस घर में रहते थे राशिद खान, उनकी बीवी शबाना बेगम, बड़ा बेटा फैजान, छोटी बहू हिना और बड़ी बहू सना। हिना का शौहर बाहर शहर में जॉब करता था, इसलिए वो ज्यादातर घर में नहीं रहता था। उस घर में सबसे अजीब चीज थी शबाना बेगम का बर्ताव। वो हिना से हद से ज्यादा प्यार करती थीं, लेकिन सना से बिना वजह नफरत। सुबह का वक्त था। सना किचन में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी, जबकि हिना आराम से सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। तभी शबाना बेगम किचन में आई। सना, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? अम्मी बस हो गया। सना जल्दी जल्दी काम करने लगी। उसी समय हिना उठकर किचन में आई। उसने बस ट्रे उठाकर टेबल पर रख दी। देखो मेरी हिना को, कितनी समझदार है। सना चुपचाप ये सब देखती रही, वो कुछ नहीं बोली। नाश्ते के दौरान भी शबाना बेगम बार बार हिना की तारीफ करती रही। हिना जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। और उसी समय शबाना बेगम ने सना की तरफ देखा। कुछ लोग तो बस बोझ बनकर आ जाते हैं। ये सुनकर सना की आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया और फैजान चुपचाप अपनी वाइफ को देख रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन दोपहर में घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। सना किचन में काम कर रही थी और हिना जूस तैयार कर रही थी। अचानक हिना के हाथ से एक महंगी ग्लास ट्रे गिरकर टूट गई। हिना घबरा गई। फिर अगले ही पल उसकी नजर सना पर पड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। अम्मी देखिए, सना ने ट्रे तोड़ दी। शबाना बेगम तुरंत भागकर आईं, फिर सीधे सना की तरफ देखा। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। बस अब सफाई मत दो। हिना झूठ नहीं बोल सकती। सना बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उधर हिना मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी चाल काम कर गई थी। रात को सना अकेली किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसी समय फैजान वही खड़ा उसे देख रहा था। फैजान धीरे धीरे उसके पास आया। मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ किया होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम झूठ नहीं बोल सकती। ये सुनते ही सना की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ एक इंसान था जो उस पर भरोसा करता था। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे, लेकिन घर का माहौल नहीं बदल रहा था। शबाना बेगम का प्यार सिर्फ हिना के लिए था और गुस्सा सिर्फ सना के हिस्से में आता था। सना सुबह से रात तक पूरे घर का काम करती, किचन, सफाई, कपड़े, लेकिन उसके काम की कभी तारीफ नहीं होती। एक दिन सना पूरे घर की सफाई कर रही थी, तभी हिना जानबूझकर टेबल पर रखा पानी गिरा देती है। कुछ ही देर बाद शबाना बेगम वहां आती हैं। शबाना बेगम तुरंत सना पर बरस पड़ी। सना, ये क्या गंदगी फैला रखी है? अम्मी मैंने तो अच्छे से साफ किया था। अम्मी रहने दीजिए, शायद इनसे गलती हो गई। हर वक्त बस गलती। ना जाने कैसी बहू मिली है। देखो मेरी हिना को कितनी समझदार है। सना बस चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उसने कभी बदतमीजी नहीं की। रात को सब लोग खाना खा रहे थे। सना किचन में खड़ी सबको खाना परोस रही थी, लेकिन किसी ने उससे ये तक नहीं पूछा कि उसने खुद खाना खाया या नहीं। चलो हिना, कल की तैयारी करनी है। कुछ देर हाँ, बाद मम्मी, सब अपने चलो। अपने कमरे में चले गए। सना अकेली किचन साफ करने लगी। तभी फैजान चुपचाप उसके पास आया। उसके हाथ में एक प्लेट थी। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना? भूख नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो? पूरा दिन काम करती हो और फिर खुद ही भूखी रह जाती हो। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर सना की आंखें फिर भर आईं, क्योंकि यही कुछ शब्द थे जो उसे टूटने से बचा रहे थे। उधर हिना ये सब नोटिस कर रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे डर लगने लगा था। इसी वजह से उसकी नफरत और भी बढ़ने लगी। अगले दिन शबाना बेगम अपना ज्वेलरी बॉक्स देख रही थी। उसमें से उनकी फेवरेट गोल्ड रिंग गायब थी। उन्होंने पूरा कमरा ढूंढना शुरू कर दिया, ड्रॉवर, टेबल, अलमारी, लेकिन रिंग कहीं नहीं मिली। कुछ ही देर में पूरे घर में हलचल मच गई। पूरे घर में ढूंढो, वो यही कहीं होगी। शबाना बेगम की फेवरेट रिंग गायब थी, वही सोने की अंगूठी जो राशिद खान ने उन्हें गिफ्ट की थी। सब लोग रिंग ढूंढने लगे। पूरा घर छान लिया, लेकिन रिंग कहीं नहीं मिली। तभी हिना धीरे धीरे आगे आई। उसके चेहरे पर टेंशन थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रही थी। अम्मी, मैंने सना को आपके कमरे से निकलते देखा था। सबकी नजरें तुरंत सना पर चली गईं।
सना एक पल के लिए हैरान रह गई। हाँ, मैं कमरे में गई थी, लेकिन सिर्फ कपड़े रखने। अम्मी, मैंने आपकी रिंग को हाथ तक नहीं लगाया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। तो फिर रिंग कहाँ गई? सना की आंखों में दर्द उतर आया। उसे समझ आ चुका था, एक बार फिर इल्जाम उसी पर आ चुका है, लेकिन इस बार बात बहुत बड़ी थी और शबाना बेगम का गुस्सा भी। मैंने शुरू से कहा था मुझे इस लड़की पर भरोसा नहीं है। जैसे घर से आई है वैसे ही संस्कार होंगे। ये सुनकर सना का दिल कांप गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर चोरी का इल्जाम लगेगा। उसी समय फैजान आगे आया। अम्मी, हो सकता है कोई गलतफहमी हो। तुम चुप रहो फैजान, तुम्हें तो इसकी हर बात सही लगती है। फैजान चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी सना पर थीं। वो उसे टूटते हुए देख रहा था। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। शबाना बेगम ने सना से ठीक से बात करना बंद कर दिया। खाने की टेबल पर उसे अपने पास नहीं बैठने देती। हर छोटी बात पर ताने देती। कुछ लोग घर में बरकत नहीं, मुसीबत बनकर आते हैं। और हर बार हिना चुपचाप खड़ी ये सब देखती। उसके चेहरे पर हल्की सी जीत दिखाई देती। एक रात सब लोग खाना खा चुके थे। सना अकेली डाइनिंग टेबल से बर्तन उठा रही थी। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन वो खुद को संभाल रही थी। तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। उसमें उसे खुद का चेहरा दिखाई दिया, थका हुआ और टूटा हुआ। और पहली बार उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वो चुपचाप वहीं बैठकर रोने लगी। उसी समय अब्बू दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी थी। शायद पहली बार उन्हें लग रहा था कहीं सना सच में बेगुनाह तो नहीं। उस रात के बाद घर का माहौल और भारी हो गया। शबाना बेगम अब सना को शक की नजरों से देखने लगी थी, जैसे घर की हर परेशानी की वजह वही हो। सना अब पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगी थी। वो अपना काम करती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। एक सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे। उसने सबको खाना परोसा, फिर चुपचाप वापस मुड़ गई। तभी अब्बू की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने देखा सना ने खुद के लिए प्लेट तक नहीं लगाई थी। सना, तुमने नाश्ता नहीं किया? ये सुनकर शबाना बेगम तुरंत बोल पड़ी। भूख होगी तो खुद खा लेगी, इतना भी कोई छोटा बच्चा नहीं है। सना बस हल्का सा मुस्कुरा दी। जी अब्बू, बाद में खा लूंगी। और वो वापस किचन में चली गई। उधर हीना अब पहले से ज्यादा बेफिक्र हो चुकी थी। उसे पूरा यकीन था अब कोई सना पर से शक नहीं हटाएगा। एक दिन हीना जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसे अपनी दोस्त के घर जाना था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मेकअप कर रही थी और उसी समय शबाना बेगम कमरे में आ गई। मेरी प्यारी बहू, तुम तो हर दिन और खूबसूरत लगती हो। हिना मुस्कुरा दी। तभी उसने जल्दी में अपना मेकअप पाउच उठाया, लेकिन पाउच उसके हाथ से फिसल गया। पूरा पाउच नीचे गिर पड़ा और लिपस्टिक, मेकअप आइटम्स, छोटी छोटी चीजें फर्श पर बिखर गईं। और उसी समय एक चमकती हुई चीज पाउच से निकलकर फ्लोर पर आ गिरी। ये तो मेरी रिंग है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। शबाना बेगम की आंखें फैल गईं, क्योंकि फ्लोर पर पड़ी थी उनकी वही फेवरेट रिंग। हिना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके हाथ कांपने लगे। कुछ ही सेकंड में अबू और फैजान भी कमरे में आ गए। सबकी नजर अब हिना पर थी और उसी पल सबको समझ आ गया असली चोर कौन है और बेगुनाह कौन है। पूरा कमरा खामोश था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। फ्लोर पर पड़ी थी शबाना बेगम की वही रिंग और उसके पास खड़ी थी हिना। हिना के हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था सच अब छुप नहीं सकता। हिना की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो पूरी तरह से डर चुकी थी। जल्दी सच बोलो हिना भाभी। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर हिना रोते हुए बोली, मैंने ही रिंग छुपाई थी। शबाना बेगम की आंखें फैल गईं, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे डर था कहीं घर में सना की इज्जत बढ़ न जाए। सब लोग उसे अच्छा समझने लगे थे। मैंने इल्जाम उस पर लगा दिया। ये सुनते ही शबाना बेगम के हाथ कांपने लगे। उन्हें एक एक बात याद आने लगी। सना को डांटना, ताने देना, खाना अलग करना और भरोसा न करना। ये सब बातें उन्हें अंदर से बेचैन करने लगी। उसी समय दरवाजे पर सना खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ना गुस्सा, ना शिकायत, बस उसकी आंखों में गहरा दर्द था। शबाना बेगम धीरे धीरे सना की तरफ बढ़ी। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सना, मुझे माफ कर दो। मैंने बेगलत सच जानी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। सना कुछ पल चुप रही। पूरा घर उसकी तरफ देख रहा था। अम्मी, गलती सिर्फ इल्जाम की नहीं थी, गलती उस नफरत की थी जिसने आपको मेरा सच कभी देखने ही नहीं दिया। ये सुनकर शबाना बेगम फूट फूट कर रोने लगी। अब्बू ने भी शर्म से सिर झुका लिया। बेटा, हमने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। उसी समय फैजान धीरे से सना के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया।
मुझे पता था तुम गलत नहीं हो सकती। सना की आंखें भर आईं, क्योंकि जब पूरा घर उसके खिलाफ था तब सिर्फ एक इंसान था जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा था। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। शबाना बेगम अब सना को समझने लगी थी और पहली बार उन्होंने उसे बहू नहीं बेटी की तरह देखा। उधर हिना शर्म से किसी की आंखों में नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसका झूठ आखिरकार सबके सामने आ चुका था। उस दिन सबको समझ आ गया, नफरत इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे सच भी झूठ दिखाई देने लगता है। मोरल, कभी भी बिना सच जाने किसी पर भरोसा या शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक झूठ किसी अच्छे इंसान का दिल तोड़ सकता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना नाम कमेंट करें।